12th क्लास। अभी जैसा कि हम व्यवसाय के बाह्य वातावरण पढ़ चुके हैं, सूक्ष्म वातावरण, बाह्य वातावरण, उसका दो जो हमने भागों में बांटा था, बाह्य वातावरण वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आप करना है। आपको जो अति लघु उत्तरी जो है सही विकल्प है, खाली स्थान है, एक वाक्य में उत्तर दो, उसके आंसर बुक में ही दिए गए हैं। तो आपको अपनी कॉपी में उन सबके आंसर आपको लिख लेना है और जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको करवा देंगे। तो आज हम आ गए हैं लेसन 5 पे। तो भारत में आर्थिक वातावरण, ठीक है। तो आर्थिक सुधार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उस समय अनुभव की गई, क्योंकि उस समय जो हमारे देश का आर्थिक वातावरण था वो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस समय सन 90 के दौरान बहुत कमज़ोर थी और हमारे देश में उस समय स्थायी सरकार भी नहीं थी। मतलब सरकार की स्थिति जब डावाडोल होती ना, तब भी देश में कई प्रकार की समस्याएं जन्म लेती। अन्य देशों का उस देश के प्रति कर्ज देने में विश्वास उठ जाता है, जल्दी से हमको कर्ज नहीं मिलता और उस समय हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तो उसके निम्नलिखित कारण थे। किन कारणों से ये अनुभव की गई आर्थिक सुधार कार्यक्रम जो है वो क्यों लागू किए गए, क्योंकि उस समय की क्या परिस्थिति थी कि हमको आर्थिक सुधार कार्यक्रम जैसे कि उदारीकरण ये सब लागू करना पड़ा। तो ये क्यों लागू करना पड़ा, तो उसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, खाड़ी संकट है। तो सन 1990 में इराक ईरान युद्ध के कारण तेल की जो कीमत थी उसमें क्या हो गई, अत्यधिक वृद्धि हो गई, जिससे क्या हुआ, भारत की जो समष्टि आर्थिक समस्या, समष्टि का मतलब है जो बहुत अधिक थोक माल में जो चीज़ें बनती है, फर्में होती हैं, बहुत एक फर्म नहीं, बहुत सी फर्में, बहुत से उद्योग धंधे जो होते हैं, समष्टि आर्थिक समस्या को बढ़ा दिया। अब विदेशी भुगतान की समस्या से निपटने के लिए देश का कितना 47 टन सोना इंग्लैंड को गिरवी रखकर 60 करोड़ डॉलर का क्या प्राप्त किया गया, ऋण प्राप्त किया गया। तो इस समय देश में क्या थी, कैसी स्थिति थी, राजनीतिक अस्थिरता थी। तो इन सब कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विश्वास में कमी आ गई। जिससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विश्वास में कमी आ गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजी बाजार होता है ना, वहाँ से देश के हमारा जो साख स्तर था उसमें साख स्तर हमारा नीचे चला गया। जब साख का स्तर नीचे चला जाता है तो क्या होता है, अन्य हमको विश्व अंतर्राष्ट्रीय बैंक से जो ऋण लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, जहाँ हमारी साख कमजोर हो जाती है। अब हम आ जाते हैं, उस समय क्या हुआ, पहला ये हो गया खाड़ी संकट, उस समय युद्ध हुआ ईरान इराक का, जिससे तेल की कीमत में वृद्धि आ गई थी। अब दूसरा, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। अब सन 1991 में पूर्व सरकार के गैर विकास जो थे व्यय के कारण जो निरंतर वृद्धि होती गई उसमें, तो राजकोषीय जो घाटा था वो क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो राजकोषीय घाटे से आशय जो राजकोषीय घाटा क्या होता है, जो राजस्व मतलब आय, हमारे देश में जो आय की प्राप्ति होती है, जो अनुदान से मिलती है जो राशि, उसमें सरकारी व्यय जो होता है उससे ज़्यादा होने लगता है। जितनी राशि हमको मिलती है व्यय उससे जब ज़्यादा होने लगता है, तो इस प्रकार क्या होता है, हमारे जो राजकोषीय जो घाटा होता है उसमें वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार उस समय क्या हुआ था, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन का तात्पर्य ये है, आयात निर्यात से होता है। इसका मतलब कि जब हम किसी अन्य देशों को निर्यात करते हैं कोई चीज़ें और हम मंगवाते हैं, तो हमारा निर्यात की मात्रा मतलब जब हम पूंजी देते हैं तो वो ज़्यादा होती है, और आयात मतलब जब हम मंगवाते हैं माल तो हम पूंजी देते हैं, निर्यात करते हैं तो क्या होता है, हमको पूंजी प्राप्त होती है। तो निर्यात जब हम करते हैं तो जो हमको पूंजी प्राप्त हो रही है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, और हम जो आयात कर रहे हैं वो मतलब हमारा धन जो है वो ज़्यादा जा रहा है, दूसरे देशों में हमारा धन जो है वो ज़्यादा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम देते जाता है और हमको आय कम प्राप्त होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। ये क्या कहलाता है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। मतलब कि जहाँ विदेशी पूंजी मतलब हमको कम प्राप्त होती है और पूंजी हमारी ज़्यादा जाती है, मतलब बाहर से हम माल मंगवाते हैं तो बाहर हम ज़्यादा देते हैं और हम जो निर्यात है वो कम करते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। अब आ जाते हैं चौथा, हम कीमतों में वृद्धि। तो 1990-91 में के जो पश्चात हमारी जो कीमतें हुई थी उसमें तेजी से क्या हो गई थी, वृद्धि हुई थी। हम मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक दर बढ़ के कितनी हो गई थी, 16.7% तक पहुंच गई थी, और जिससे खाद्य पदार्थ की कीमतों में भी क्या आ गई थी, तेजी आ गई थी। अब जब इतनी वृद्धि, मुद्रास्फीति मतलब किसी भी चीज़ के मूल्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना, तो जिससे खाद्य पदार्थ की कीमतें जो थी वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। अब आ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र में असफलता। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में जो है वो हमको सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है, मतलब सार्वजनिक मतलब कि जिसमें सरकार का भी स्वामित्व होता है, जिन उद्योगों में
सरकार का भी स्वामित्व होता है, उद्योगपतियों का भी स्वामित्व होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे कि रेलवे उद्योग है, इस तरह है ना, तो उनमें जो होती है उसमें भी क्या हमको असफलता मिल रही थी। अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र में जिसका सन 1990-91 तक तेजी से विस्तार किया गया था, वही अर्थव्यवस्था के विकास हेतु जो संसाधन थे उसमें जुटाने की बजाय वो क्या हो गए थे, उस पर बोझ बन गए थे। अर्थात अधिकांश जो सार्वजनिक उद्यम थे वो काय में चलने लगे थे, घाटे में चल रहे थे। केवल जो एकाधिकारी प्रवृत्ति वाले, जो मार्केट में केवल एकाधिकार, मतलब जो ऐसी चीज जो मार्केट में केवल एक ही होती है ना, तो उसका एकाधिकार हो जाता है, तो वो उद्योग है जो उनको ही बस लाभ प्राप्त हो रहा था, एकाधिकार प्रवृत्ति के उद्योग को ही लाभ प्राप्त कर रहे थे। तो इन उद्योगों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाना उस समय आवश्यक समझा गया था। तो ये हो गए आर्थिक सुधार की उस समय आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत कमजोर हो गई थी। तो निम्नलिखित कारणों के कारण हमको अपने आर्थिक मतलब वातावरण को उसको करने के लिए, आर्थिक वृद्धि करने के लिए हमको सरकार को नई नीति को अपनाना पड़ा था, है ना। तो उदारीकरण की नीति जो कि हम कल अगले से पढ़ेंगे, आज फिर से देख लेते हैं आर्थिक सुधार की आवश्यकता किन कारणों से हुई। तो किन कारणों से हुई, पहला खाड़ी संकट। सन 1990 में इराक ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमत में क्या हुआ था, अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, जिससे भारत की जो समष्टि आर्थिक जो समस्या है उसको बढ़ा दिया था अन्य उद्योगों फर्मों की। तो भुगतान की समस्या से निपटने के लिए अपने देश का 47 टन जो सोना था वो इंग्लैंड को गिरवी रखकर 60 करोड़ डॉलर का ऋण प्राप्त किया गया था। और इस समय देश की कैसी राजनीतिक अस्थिरता, तो मतलब सरकार भी स्थिर नहीं थी, तो कभी भी गिर सकती थी। तो इन सभी कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वास में होता है ना, वो कमी आ जाती है जब ऐसी स्थिति आती है, और जिससे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में देश की साख का जो स्तर भी था वो हमारा नीचे हो गया। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में हम कर्जा ले रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे में क्या होती है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय उसमें हमारी साख क्या होती है, कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। अब दूसरा राजकोषी, तो इस कारण से जो राजकोषी घाटा, तो जो हमारे जो कुछ पूंजी जो है वो सरकार जो बचा के रखती है, तो जब व्यय अधिक होने लगता है आय से, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, सन 1991 में उस सरकार ने जो गैर विकास व्यय थे उसमें निरंतर क्या किया, वृद्धि करी, मतलब जो व्यय थे वो ज्यादा किया, तो राजकोषी घाटा क्या होता गया, बढ़ता चला गया। अब राजकोषी घाटे से आशय राजस्व प्राप्ति और अनुदान से मिली जो राशि के ऊपर जो सरकारी व्यय होता है उसको कहते हैं। तो ये इस प्रकार जो राजकोषी घाटा था उसमें वृद्धि होती चली गई। अब फिर प्रतिकूल भुगतान समय का मतलब जब हम निर्यात और आयात में हम विदेशी पूंजी कम प्राप्त करते हैं और देते ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं प्रतिकूल भुगतान समय। मतलब कि हम निर्यात तो कम कर रहे थे, आयात ज़्यादा कर रहे थे, मतलब हमारी पूंजी ज़्यादा खर्च हो रही थी और मिल कम रही थी विदेशी पूंजी, इसको कहते हैं प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति पैदा हो गई थी। और कीमतों में वृद्धि, मतलब कि सन 1990-91 के पश्चात कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई थी और मुद्रास्फीति, मतलब मुद्रा का ऋण बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ गया था कि औसत वार्षिक दर बढ़ के कितनी हो गई थी, 16.7% तक पहुँच गई थी, जिससे खाद्य पदार्थ की भी जो कीमतें उसमें क्या हुई थी, अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। अब सार्वजनिक क्षेत्र से महासत्ता, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होती है जिसमें सरकार का भी स्वामित्व होता है, उसमें क्या हुआ था, सन 1990-91 तक तेजी से विस्तार किया गया था और वह अर्थव्यवस्था के विकास हेतु संसाधन जुटाने की बजाय उस पर क्या बन गए थे, और बोझ बन गए थे। क्यों, क्योंकि हमको और मतलब इतना घाटा उस समय तक कई उद्योग चल ही नहीं रहे थे, तो अधिकांश सार्वजनिक जो उद्योग थे वो घाटे में चल रहे थे, मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा था और आय हमको कम प्राप्त हो रही थी। तो केवल एकाधिकारी प्रवृत्ति के जो उद्योग है वो ही केवल लाभ प्राप्त कर रहे थे। तो इन उद्योगों के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक समझा गया था। तो ये है आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्यों लागू किया गया, उसके विभिन्न उद्देश्य, इसको आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से। इसके आगे का हम कल उदारीकरण के बारे में पढ़ेंगे।